स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर, जहां पर आज हम बना रहे हैं म्यूचुअल फंड डे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे तीनों ही पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और अब देंगे वो तमाम सवालों के जवाब। हमारे साथ यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने अपने सवाल हमें भेज दिए हैं। एक एक करके उन सभी के सवाल लेते हैं। सबसे पहले रोहन काले का सवाल हिमांशु जी के लिए है। और हिमांशु, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि बाजार में निवेश कब करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और रोहन का भी यही सवाल है। ये बोल रहे हैं कि सेंसेक्स तो 30,000 के पार अब छू चुका है, क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं, कब करना चाहिए? तो रोहन, अगर आपके पास आज आपके जेब में पैसा है तो आज ही सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन, जैसे शैलेश ने भी बताया, ये क्वेश्चन जब इंडेक्स शुरू हुआ 1980-81 में तब भी उतना वैलिड था। 13 साल पहले 2003 में जब निफ्टी 1000 पॉइंट पे था तो भी वैलिड था, 5000 निफ्टी पे भी वैलिड था और आज भी वैलिड है। जब तक आपका विश्वास है कि हमारा देश ग्रो करेगा यहां से आगे, अगर देश ग्रो करेगा तो कंपनीज ग्रो करेंगी, कंपनीज ग्रो करेंगी तो उनकी अर्निंग्स ग्रो करेंगी, तो आप उसमें निवेश करिए, आज शुरू करिए। जैसे मैंने पहले बताया, आप उसका रिस्क प्रोफाइल, कितने समय के लिए आप पैसा डालना चाहते हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। उसके लिए मेरी तो सलाह हमेशा रहेगी कि आप एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं जो आपके लिए एक प्रॉपर प्लान बना पाएगा। लेकिन अगर उस आंसर को एक तरीके में दिया जाए तो अगर आज आपके पास पैसा है तो आज ही अच्छा समय है। बिल्कुल रोहन, शुभश्च शीघ्रम हम कहते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निवेश कीजिए। लेकिन हेमंत जी, अक्सर कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मेरे पास एक मुश्त रकम है, लमसम अमाउंट है, तो क्या उसी को डाल दूं पूरा या उसको हमें धीरे धीरे करके डालना चाहिए स्टाइगर्ड वे में? देखिए कविता, हर इन्वेस्टर को दुविधा रहती है कि लमसम पैसा डालें कि SIP डालें कि दोनों का मिक्स डालें। बिल्कुल। देखिए, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे आपको लमसम में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर चढ़ते बाजार में आप SIP कर रहे हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर जा रही है, गिरते बाजार में अगर आप कर रहे हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे जा रही है। तो ऑब्वियसली जब आप लमसम डालेंगे गिरते बाजार में तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। मेरा ये मानना है, और हमने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बनानी है तो आपके पास शायद ऑप्शन नहीं है, आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास लमसम पैसा है और आप नहीं चाहते कि पूरा पैसा हमारा एक ही लेवल पे जाए और सिस्टमैटिक भी जाए, तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान रहती है। यानी आप जिस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसी फंड के लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। वहां से आप डायरेक्शन दीजिए, म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कितना पैसा जाएगा, तो वहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं। 30 या 40% आप लमसम कर सकते हैं, बाकी पैसा सिस्टमैटिक कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत यही है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहते हो, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो, सारे के सारे रास्ते आपको म्यूचुअल फंड के अंदर मिलेंगे। और इससे बेहतर लिक्विड ऑप्शन, लिक्विडिटी, एनी टाइम लिक्विडिटी कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। चलिए रोहन, उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और संजना पारिक का सवाल शैलेश जी के लिए है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में जानना चाहती हैं कि आखिर ग्रोथ कब आएगी। इन्होंने शायद निवेश किया हुआ है या शायद मन बना रही होंगी निवेश करने का। ये कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम सुन रहे हैं कि लगातार ग्रोथ आएगी और अच्छा करेगा ये सेक्टर, लेकिन अल्टीमेटली हम रिटर्न के रूप में कब देखेंगे इस ग्रोथ को? इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत तेजी में था 2007 में, उसके बाद इसके 4-5 बहुत खराब साल आए थे जहां इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया था, जहां पे ग्लोबल स्लोडाउन हो गया था, पॉलिसी में चैलेंजेस आए थे। बट अभी अपन वो सब माहौल से निकल रहे हैं। अभी आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ चुके हैं, तो सेक्टर के लिए सब में बड़ा फायदा है कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स का सब में बड़ा फायदा उधर होता है। बहुत सारे एसेट्स में यूटिलाइजेशन जो बहुत लो है अभी, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसा नेक्स्ट साइकिल आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स तो आपके बढ़ते ही जाएंगे, बिकॉज ग्रोथ है आपके पास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए नया कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये पूरा साइकिल, इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल इंडिया में पिछली तेजी के बाद अभी फिर बहुत अर्ली स्टेजेस में है। इसमें लंबे समय तक, अगले 3-3, 5-5 और काफी समय तक इसमें अपॉर्चुनिटी है। वो साइकिल का टर्न हमें अभी सिग्निफिकेंटली दिख रहा है, दिखना चालू हो गया है। इंटरेस्ट रेट्स लो है आपके पास, ऑर्डर बुक समझिए, रोड साइड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखिए आप, पोर्ट्स एक्टिविटी देखिए, बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी इंप्रूवमेंट दिख रहा है।
तो जैसा ये मोमेंटम चलेगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वॉल्यूम, इकोनॉमिक वॉल्यूम ग्रोथ, अपना जीडीपी ग्रोथ का, नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई डिबेट नहीं है, पर टर्निंग पॉइंट उसका शायद अभी अंडरलाइन हो रहा है और लंबे समय तक उसकी अपॉर्चुनिटी है। तो हमें रोड में ग्रोथ ऑलरेडी दिख रहा है। अच्छा, रोड में ग्रोथ ऑलरेडी, रोड सेक्टर में ग्रोथ ऑलरेडी दिख रहा है। पावर कंजम्पशन में भी ग्रोथ चालू हो गया है। तो ईच ऑफ दीज एरियाज एक के बाद एक ग्रोथ में आते जा रहे हैं। तो एक साथ फीड करके ओवर 2-3 ईयर पीरियड इनका काफी गुड अपॉर्चुनिटी है। धीरज रखना होगा चंदना जी को यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये काफी एक सेक्टर में 3-3, 5-5 साल तक अपॉर्चुनिटी है। हाँ। और जितना आप उसमें पेशेंस रखेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको बेहतर होगा, आप लोग अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और सर्वोजीत का सवाल हेमंत जी के लिए है और इनका सवाल ये है कि जो फंड हाउसेज हैं वो हाई अर्निंग्स डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन हमारा जो फंड है परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये तालमेल क्यों गलत है? ये कविता होता क्या है कि डिपेंड करता है किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है। जैसे अगर हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो आपको मान लीजिए रिटर्न दिखता है 30 या 32% दिखता है। आपने इन्वेस्ट किया मान लीजिए 3 साल पहले, तो आपको उतना रिटर्न, एवरेज रिटर्न आपको नहीं दिखेगा। उसके 2 पहलू है। जब आप इस तरह का बाजार देखते हैं तो आपको रिटर्न थोड़ा कम दिखता है, लेकिन जितना लंबा समय आप फंड में लगाएंगे, मान लीजिए 10 साल आपने लगाया और फिर मार्केट 20% गिरा, तो आपका जो एवरेज रिटर्न है सिर्फ 2% साल का गिरेगा। तो जो फॉल दिखेगा वो उनको दिखेगा जो नजदीक से आए हैं। वैसे ही रिटर्न जब बढ़ता है तो जो पिछले 1 साल में आए हैं उनको दिखता है। लेकिन अगर आप जैसा जैसे लंबा समय लगाएंगे, अब अगर मैं देखूं एवरेज रिटर्न, अगर मैं देखूं 15 साल की या 10 साल की, कि एवरेज रिटर्न है 20 से 22%। तो वो कैसे मिली? मतलब इतने लंबे समय के लिए आपको रिटर्न मिली, वो इसीलिए मिली क्योंकि आप उस फंड में बने रहे, आप इक्विटी मार्केट में बने रहे। शॉर्ट टर्म की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है मार्केट मूड के ऊपर। जैसे मैंने कहा 1 साल में अगर 30% की रिटर्न है, जो 1 साल में उनको 30% दिखेगी, जो 3 साल पहले आए हैं शायद उनको 15 या 16% दिखेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझना होगा, जैसे मैंने कहा उसके फायदे भी है और उसके नुकसान भी है। आपको लॉन्ग टर्म में फायदा इसलिए होता है जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो आपके फंड में जो गिरावट है वो बहुत कम होगी बजाय इसके जो इन्वेस्टर जो है पिछले 1 या 2 साल में है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा और रोज अपने फंड की परफॉर्मेंस चेक ना करें, थोड़ा सा समय दे दे अपने फंड को परफॉर्म करने के लिए। और अगला सवाल लेते हैं होमी जी का और हिमांशु जी के लिए सवाल पूछ रहे हैं ये, रिलायंस स्टोर्स फंड का अगला टारगेट क्या होगा इस 1000 की एनएवी के बाद? इसका कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं है। टारगेट यही है कि अगर एक आम निवेशक इसको देखे, मैं तो एक सिंपल तरीके से एक आम निवेशक की भाषा से बोलता हूं कि आप अपना पैसा, अगर ये फंड लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क को 2 या 3% से बीट कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इन टोटल वैल्यू अगर आप इसको देखें कि अगर किसी ने मुझसे पूछा कि अगर जितना पिछले 20 साल में हुआ अगर 20 साल और रखूं तो कितना हो जाएगा, तो मैंने बोला पिछले 20 साल में अगर आपने इसमें 1 करोड़ रुपया डाला था 20 साल पहले तो आज वो 100 करोड़ रुपया हो गया। और अगर 20 साल और ऐसा रिटर्न आएगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो 100 गुना और कर लीजिए तो 10,000 करोड़ हो जाएगा। तो बट उसकी आधी रिटर्न भी आई तो बड़ा हो जाएगा। बट आई थिंक ऑन ए सीरियस नोट कविता, I think idea is to keep on investing into good companies, क्योंकि ये फंड का रुझान मिड कैप पे है, तो इसमें हमारी फोकस यही रहता है कि अच्छी क्वालिटी मिड कैप कंपनीज को चूज करें जो लंबे समय में लार्ज कैप की तरफ मूव करें और लंबे समय में आपको अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल जिनका बहुत बड़ा हो। तो दैट इज दी लॉन्ग आंसर टू द शॉर्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, तो चलिए शैलेश, यू वांट टू आस्क ऐड एनीथिंग? बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे समय की कमी है लेकिन आप जल्दी से क्या बोलना चाहेंगे? ये फंड का बेनिफिट आया है फ्रॉम कंपाउंडिंग, जो इन्वेस्टर्स है स्टेट इन्वेस्टेड एंड ग्रोथ कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया तो वो पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टिंग इन द राइट कंपनीज, मिड कैप ग्रोथ कंपनीज में वी विल कंटिन्यू डूइंग इट। तो एंड रिजल्ट इज अ फंक्शन ऑफ मार्केट एनवायरनमेंट, बट हम कंटिन्यूअसली वो ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में हर तरह का निवेशक हर तरह की समय की अवधि के लिए निवेश कर सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस म्यूचुअल फंड डे के जरिए आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी तमाम बारीकियों से हमने रूबरू करा लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए और दर्शकों का भी हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो देखिए
पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन आपके पैसे आपको कमा कर दे, ये ही है सही और सफल निवेशक की पहचान। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।